चैप्टर 2 और इसमें इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। और हम इसमें सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, सबसे पहले इसे समझेंगे, उसके बाद इसका डेफिनेशन पे बात करेंगे। ऐसा समझिए कि हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, और जिसका जहाँ पे हमने एक चार्ज क्यू रखा है, यहाँ से एक पॉइंट ए ले लिया हमने जहाँ पे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज को हमें ए पॉइंट से, अगर यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा, फील्ड भी इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात करें तो। अब फील्ड के अगेंस्ट अगर इस पॉइंट ए पॉइंट का चार्ज को हम अगर इसको ट्रेवल करा के पॉइंट बी तक लाए, कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि इसको हम पॉइंट बी तक लेकर आ जाएं, इस पॉइंट तक, ठीक है। तो जो यहाँ पे वर्क निकालते हैं यूनिट टेस्ट चार्ज पे, वही हमारा पोटेंशियल होगा। अब यहाँ पे टेस्ट चार्ज पे वर्क निकाले, कैसे निकाले, तो यहाँ पे डेफिनेशन है कि इसको किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे वर्क जो होगा हम लिखेंगे, यानी कि पोटेंशियल अगर लिखें हम तो ये लिख सकते हैं कि पोटेंशियल इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, और ये वर्क है फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। तो ये हमारा इस तरीके से डेफिनेशन हुआ कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर कोई चार्ज पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आता है और जितना वो वर्क करता है यूनिट टेस्ट चार्ज पे, वही वो उसका पोटेंशियल होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं हम। तो इसके डेफिनेशन को हम लोग लिख सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 point in an electric field may be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to other point against the electrostatics force। यहाँ पे इस डेफिनेशन का ये मीनिंग है। रही बात इसका एसआई यूनिट अगर देखने की बात है तो एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब V से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप देखें यहाँ पे जो फॉर्मूला है वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि क्या हो जाएगा, V इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, वर्क का जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को वोल्ट बोला जाता है, जूल पर कूलम को
वोल्ट। इस तरीके से इसका एसआई यूनिट भी डिसाइड हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इनका रेशियो ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी होगा। तो लिखेंगे पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी। तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम कहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए इंफिनिटी पे कितना होता है, कंसेप्ट में अगर हम बात करें, कंसेप्ट में कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि कंसेप्ट में कहेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point located infinity तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स टू भी जीरो क्यों? अगर पॉइंट ए, इसको रिफरेंस लेवल भी बोला जाता है। इन्फिनिटी पे क्या होता है, रिफरेंस लेवल। रिफरेंस लेवल पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो हम इस फॉर्मूले में क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल इक्वल टू, हमने अभी डिफरेंस वी माइनस वी ए इक्वल टू वर्क ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि हमारा ए जब इन्फिनिटी पे है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस केस में केवल पोटेंशियल बी का बचेगा और वर्क ए बी बाई क्यू नॉट। जहाँ पे ए हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी पे है, तो हम ऐसा कह सकते हैं। अगर इन्फिनिटी पे नहीं हुआ तो आप ऐसा नहीं कह सकते। अब बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझ गए आप, डिफरेंस समझ गए। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के लिए, हमें सॉल्व करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के लिए कितना होता है, ये अब आपको सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम हेडिंग यहाँ पे लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम अरेंजमेंट करेंगे पॉइंट चार्ज के लिए, जो कि इन्फिनिटी से हमें बी तक लाना है। सेम केस जैसे कि हम पहले देखे थे, इस केस में भी कुछ इस तरीके से होगा। पॉइंट चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। हमने एक पॉइंट ओ ले लिया जिसका चार्ज क्यू है, और ये पॉइंट को हमने फिक्स यानी कि पी ले लिया। ये समझ रहे हैं, टेस्ट चार्ज जो है वो चार्ज जो है इन्फिनिटी से होके आ रहा है, यानी कि उसको हम यहाँ से इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं पी पॉइंट तक वेरी स्लोली। यहाँ पे हमने ले लिया क्यू नॉट, जो कि यहाँ से एक डिस्टेंस है। जनरली अगर हम वेरिएबल फॉर्म में लेते हैं तो इसको आर हम ले लिए, इसीलिए डिस्टेंस फिक्स है। और डेफिनेशन में हमने बताया था कि इन्फिनिटी से किसी फिक्स पॉइंट पर लाने में जितना वर्क होता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। चाहे तो इसको डेफिनेशन को फिर से रिपीट कर सकते हैं किसी और मेथड से, दूसरे मेथड से भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसको हम ड्राइव करते हैं फिर लिखते हैं। ये मान लिया कि इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो यहाँ तक हम लेकर अभी पहुंचे हैं। यहाँ तक का डिस्टेंस जो x है, यहाँ पे फील्ड का जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, और साथ में हमारा जो एक्सटर्नल एजेंट कहा जाता है, जो कि फोर्स ऑफ फील्ड, फील्ड और एक्सटर्नल एजेंट, फील्ड इधर वर्क लगाए फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से चार्ज इधर मूव होना चाहिए, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट
इसको क्या करेगा कि इस चार्ज को यहाँ से फिक्स पॉइंट तक वेरी स्लोली लेकर आएगा। हमें निकालना है वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हमने जैसा कि पूरा अरेंजमेंट लिया हुआ है और इस अरेंजमेंट में अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराते हैं यहाँ पे तो इसका डायरेक्शन dx, तो डायरेक्शन dx है तो एंगल क्या है, फोर्स ऑफ फील्ड, और दोनों के डायरेक्शन में 180 डिग्री का फर्क है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले अगर फोर्स निकाले 2 पॉइंट के बीच में तो फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑफ फील्ड K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अगर हम बात करें फोर्स ऑफ फील्ड और फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट में क्या डिफरेंस है, तो फोर्स ऑफ फील्ड जो है इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट अगर निकाले तो माइनस ऑफ फोर्स ऑफ फील्ड हो जाएगा, जो कि हमें पता है। क्लियर है। हमें वर्क निकालना है और वर्क किसका निकालना है, तो एक्सटर्नल एजेंट का निकालना है। किस तरीके से वर्क निकलेगा, तो अगर फोर्स ऑफ फील्ड और उसका डिस्प्लेसमेंट देखें उसके अपोजिट में, तो स्मॉल वर्क यहाँ पे निकालेंगे। स्मॉल वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी एस, और कॉस 180 डिग्री। अगर यहाँ पे आप देखिए तो क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स, वो भी माइनस का, और यहाँ पे स्मॉल वर्क निकाल रहे हैं हम तो इंटीग्रेशन लगाएंगे। अगर इंटीग्रेशन यहाँ लगाते हैं तो इंटीग्रेशन में लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, तो लिमिट होगा इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक आ रहे हैं हम लोग, आर तक। इधर वर्क टोटल निकल के आएगा इधर, और वो वर्क कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए आप फोर्स अभी निकाले थे और वो फोर्स किसके इक्वल था, माइनस बाहर इन्फिनिटी से लेकर आर तक फोर्स था के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ देखिए अगर हम कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, माइनस के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हमारा वेरिएबल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, और ये इन्फिनिटी से लेकर आर तक इसको हमें इंटीग्रेट करना है। बता दें इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का के क्यू नॉट, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा इसका -1 अपॉन एक्स, इन्फिनिटी से लेकर आर तक। कैसे निकाला गया, तो देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स का पावर -2 dx, और इसको लिख सकते हैं एक्स का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, और इस तरीके से यहाँ पे तो माइनस का 1 यानी कि -1 अपॉन एक्स आएगा वास्तव में इसका इंटीग्रेशन। तो हम इसके इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग ही देखें तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का के क्यू नॉट, और यहाँ पे सबसे पहले अपर लिमिट माइनस का 1 अपॉन आर, और एक बार माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के क्यू नॉट अपॉन आर। ये आ गया हमारा वर्क टोटल। हमें निकालना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज जब यहाँ पे देखिएगा तो वर्क का वैल्यू होता है के क्यू नॉट हमने निकाल रखा है, और इनटू टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, यहाँ से हम इसको काट देंगे तो हमारा पोटेंशियल कितना आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर केवल। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू अपॉन आर के इक्वल होता है। यहाँ के का वैल्यू भी आप रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन आर, ये दोनों ही फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं, दोनों एक ही है। तो इस तरीके से वर्क जो निकाला गया, वर्क वास्तव में वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज पोटेंशियल होता है, और पोटेंशियल हम लोगों ने इस तरीके से समझा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज में अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आप देखिए किस तरीके से ग्राफ ये हो सकता है। यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने 1 अपॉन आर स्क्वायर का इन्वर्सली पढ़ा था। दोनों ग्राफ में क्या फर्क है, तो एक जो होगा कुछ इस तरीके से, इस ग्राफ को ड्रॉ करना चाहते हैं हम, कलर ले लेते हैं अलग अलग, और इस तरीके से सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर रख रहे हैं आर।
देखिए आगे आगे हम किस तरीके से इसको अलग दो मल्टीपल कलर में रखते हैं। इधर क्या होगा, पोटेंशियल शुरू में आर, तो इधर का वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो वो होगा पोटेंशियल का। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से अगर हम लेते हैं यहाँ पे, अब इस ग्राफ के जस्ट डाउन में, यानी कि यहाँ से तो बाहर रहेगा और दूसरी तरफ में नीचे आ जाएगा। इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक, इसको पोटेंशियल का बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये हमने अभी पोटेंशियल का डिस्कशन किया है, पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के लिए भी डिस्कस कर दिया हमने, और इसका ग्राफ भी हमने शो कर दिया है। अब आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। पिछले कुछ लेक्चरों में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चरों में आपने देखा था, पोटेंशियल जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था ड्यू टू डाइपोल के टर्म में। सेम यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, और वही केसेस फिर से रिपीट होंगे। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ड्यू टू ए डाइपोल, यहाँ पे अगर डाइपोल के टर्म में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल अरेंज करना पड़ेगा, डाइपोल को अरेंज करना पड़ेगा। विदाउट डाइपोल अरेंज किया हम नहीं कर सकते हैं। तो डाइपोल कैसे अरेंज किया जाता है आप ये पहले से जानते हैं। चलिए हम भी अरेंज करते हैं। यहाँ पे हमें 2 इक्वल चार्ज लेना होता है, एक माइनस चार्ज और एक प्लस का इक्वल चार्ज। इस पॉइंट को अगर ए कंसीडर कर रहे हैं तो ये पॉइंट बी कर लेंगे। मिडिल पे कहीं सी पॉइंट होता है। ये डाइपोल अरेंज हो चुका है, और यहाँ से अगर केस 1 की बात करें, केस 1 में ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल का जो केस पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सिस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सिस ऑफ डाइपोल, पहला केस है। एक्सिस ऑफ डाइपोल का मीनिंग है, इसी को थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दीजिए, और इसी लाइन पे एक हमने टेस्ट चार्ज ले लिया यहाँ पे, और यहीं पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। वो कितना होगा, वो डिस्टेंस यहाँ से आर के इक्वल, यानी पॉइंट पी जो है आर के इक्वल है, और सेंटर से ये पॉइंट ए, ये बी, इस डिस्टेंस को एल लिया जाता है। यहाँ पे ए की वजह से पोटेंशियल वी ए हम रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, और वो किसके इक्वल होगा, इसलिए पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होगा, तो यहाँ चार्ज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। हमें चार्ज को लेना पड़ेगा नेचर के साथ। तो हम कहेंगे के क्यू अपन आर, तो के कितना है, तो के ही रहेगा, क्यू की जगह पे माइनस क्यू, और अपॉन आर, आर की जगह पे कितना आ जाएगा, तो आर प्लस एल। हम इसे पहला इक्वेशन ले लेंगे। अगर बी की बात करें तो यहाँ बी कितना होगा, तो के क्यू अपॉन आर माइनस एल, यानी कि दोनों पॉइंट हमारा निकल चुका है। नेट पोटेंशियल की बात करें हम, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो दोनों का सम V इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी। वी ए कितना आएगा, माइनस का के क्यू अपॉन आर प्लस एल, प्लस के क्यू आर माइनस एल। आप यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम कैसे लीजिएगा, तो आर प्लस एल और इंटू आर माइनस एल,
अगर आप r प्लस एल यहाँ से डिवाइड करते हैं r प्लस एल से, और यहाँ पे कॉमन भी है के क्यू, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का r माइनस एल प्लस r माइनस एल से डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहाँ बचेगा r प्लस एल। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, के क्यू बाहर माइनस का r प्लस का l प्लस का r प्लस का l डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ पे हम r से r को काट देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू जो दिखाई दे रहा है वो आ रहा है k, और साथ में 2l³ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा जो पोटेंशियल आया यहाँ पे नेट, वो इसके इक्वल आया। साथ में हम जानते हैं कि यहाँ पे P डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। P इक्वल टू क्या होगा, 2l³। 2l³ के यहाँ पे हम P को रिप्लेस कर देंगे तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो Kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस डेरिवेशन का। बट अगर हम बात करें आगे फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए, अगर मान लीजिए L बहुत ही छोटा है, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर हम केस ले, यानी कि हम R को बहुत बड़ा रखें L से, इस केस में हम L को इग्नोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल का जो वैल्यू आ जाएगा Kp अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। ये भी सीबीएसई में आने वाला क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं और दूसरा केस इसका हम लोग कंसीडर करते हैं। दूसरा केस क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम देखेंगे। अब इक्वेटोरियल पॉइंट का केस आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन चलिए हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक बार और ड्राइव करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at an equatorial point of a dipole। ये हमारा केस 2 हो गया। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, जैसे कि वहां पे जैसे डाइपोल हम लेते हैं वैसे ही डाइपोल यहाँ पर भी अरेंज करना है हमें। हमने कुछ इस तरीके से ले लिया, 2 पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, A और B। यहाँ पे हमने चार्ज माइनस का Q रख लिया, और यहाँ पे प्लस का Q चार्ज रख लिया। यहाँ पे क्या करना होता है, सेंटर से ये डिस्टेंस तो L और ये डिस्टेंस L, यहाँ से R डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, जो कि यहाँ पे वो पॉइंट P, हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताने हैं। हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, अरेंज कर देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे। अब देखिए ये डिस्टेंस इस तरीके से निकल गया, ये R और ये L है, तो इस डिस्टेंस को आप R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ले सकते हैं। सेम एज इधर भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ले सकते हैं। अब आप देखिए इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, तो A के वजह से जो पोटेंशियल होगा VA इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम बताते के क्यू अपॉन R। तो के क्यू के जगह पे माइनस Q और R की जगह पे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से हम पॉइंट V के लिए भी लिख सकते हैं, और वो कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो लिखेंगे के क्यू के जगह पे क्यू ही रहेगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस तरीके से हमारा दूसरा इक्वेशन मिल गया। हमें पोटेंशियल निकालना है नेट, तो हम कहेंगे VA प्लस BB दोनों को सम कर देंगे। अब VA प्लस BB आप सम करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, आप दोनों का वैल्यू पुट कीजिए, माइनस का KQ अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस KQ अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इस तरीके से ये दोनों ही कट जा रहा है। इसका मीनिंग है कि पोटेंशियल जो है परपेंडिकुलर एक्सिस पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे वो मिल रहा है कितना, तो वो मिल रहा है 0 के इक्वल। अब हम नेक्स्ट जो है एनी पॉइंट पे ड्राइव करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं,
अब देखिए इसके नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या निकल के आएगा। एनी पॉइंट पे तीसरा केस जो हम लेने जा रहे हैं एनी पॉइंट पे, उसके बाद हम टॉपिक चेंज करेंगे इसका। एनी पॉइंट का केस अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट पे अगर देखें तो हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। इसका अरेंजमेंट आप किस तरीके से कीजिएगा, इसको बड़े इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बुक में तो अलग अलग मेथड दिया गया है, लेकिन हम शॉर्ट में इसको आपको समझा दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से, पहले तो आपका काम है कि आप डाइपोल अरेंज कीजिए। डाइपोल अरेंज कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक माइनस क्यू यहाँ पे चार्ज ले लिया हमने, दूसरा यहाँ पे प्लस चार्ज। इस पॉइंट को ए कंसीडर करेंगे तो इस पॉइंट को बी कंसीडर करेंगे। यहाँ सेंटर है जो सी है, और सेंटर से थीटा एंगल पे एक पॉइंट हमने ले लिया पी, और इसी पॉइंट पी का हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है यहाँ पे। तो ये एंगल थीटा है, तो एनी हो गया। थीटा के अलग अलग वैल्यू पे इसका वैल्यू चेंज होते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो अगर डाइपोल की बात करें, डाइपोल का तो डायरेक्शन इधर होगा P। अगर P का एक कंपोनेंट अलोंग द CP के कहें तो P cos थीटा होगा यहाँ पे, और साथ में P sin थीटा। P sin थीटा किधर होगा, हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस लेना है यहाँ पे जो कि इस CP पे परपेंडिकुलर हो। कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, ये एंगल जो है 90 डिग्री है। अगर हम कहें कि इसका एक कंपोनेंट P cos थीटा इधर है, तो दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा P sin थीटा। अभी हमने अलोंग द एक्सिस पढ़ा, V कितना पढ़ा था अलोंग द एक्सिस, KP अपॉन R स्क्वायर। तो V इक्वल टू हम क्या यहाँ से देखेंगे कि हमारा K P के जगह पे P cos थीटा आएगा अपॉन का R स्क्वायर। ये तो हो गया पहला इक्वेशन अलोंग द एक्सिस की कहें। और परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए हम लिखेंगे V इक्वल टू हमारा जीरो आया था, इस तरीके से इस साइन वाला फॉर्मूला जीरो हो जाएगा, तो ये दूसरा हो गया। अगर हम नेट की बात करें, दोनों को सम कर देंगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो अब ध्यान रखिए अलग अलग एंगल पे ये काम आ जाएगा। अगर 90 पे देखिए तो 90 पे ये जीरो होता है, बट जीरो पे KP अपॉन R स्क्वायर, ये हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगर अगला है हमारा जो हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, आप हेडिंग डालते जाइए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा ये बताइए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम बात करें, एक पॉइंट हमने फिक्स ले लिया यहाँ पे P, और इस P पॉइंट से हम जो है अलग अलग पॉइंट में दिखाना चाहते हैं कि हमने किस तरीके से चार्ज लिया। अगर हम कहें कि हमने R1 डिस्टेंस पे एक Q1 चार्ज ले लिया, R2 डिस्टेंस पे यहाँ से Q2 चार्ज ले लिया, उसी तरीके से Q3 डिस्टेंस पे R3 डिस्टेंस पे Q3 चार्ज लिया, और इस तरीके से हमने ये डैश करके दिखा दिया, और ये डिस्टेंस Rn हुआ, और यहाँ पे Qn हमने चार्ज ले लिया। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के स्केलर क्वांटिटी है, अलग अलग चार्जों के लिए निकाल के आप टोटल पोटेंशियल को आप सम कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे आप दिखाइए कि सबसे पहले V1 की बात करें पोटेंशियल का,
हमारे पास जो फॉर्मूला होता है के क्यू के जगह पे Q1 और R1, ये पहला हमारा क्वेश्चन हो गया। उसी तरीके से V2 आप दिखाइएगा तो क्या दिखाइएगा, के Q2 अपॉन R2। उसी तरीके से इन सबको क्या कीजिए, डैश करके आएगा, सबको हम सम कर देते हैं, यानी कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड डैश लास्ट तक Vn आएगा। अगर हम यहाँ बात करें सबका वैल्यू रख के V निकालने का, तो यहाँ पे क्या आएगा, के Q1 अपॉन R1 प्लस के Q2 अपॉन R2 प्लस डैश लास्ट तक के Qn अपॉन Rn। अगर यहाँ पे अगर कॉमन ले ले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस डैश Qn अपॉन Rn। आप इन जनरल लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में समेशन ऑफ Qi अपॉन Ri और i 1 से लेकर n तक। ये हो गया जनरल इसका सम। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एनी बहुत सारे पॉइंट के लिए अगर एक से ज़्यादा पॉइंट है तो आप इसके लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस क्लास में यहीं तक, अगले क्लास में